डेसिमल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? If they have given any rational number, so how we can find it's a terminating or non-terminating without division? Sir, terminating decimals, sir, they have remainder 0. Without division ही नहीं करना, फिर कैसे करेंगे? Oh, yes, sir. Sir, they end with sir, I have a question for you. ये लो क्वेश्चन दे दिया, अब इसको कल ही बताया है मैंने. Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चंस हैं, इसमें से मुझे बताओ कौन होंगे कौन नहीं होंगे. Yes, sir. Sir, Which are terminating, which are not? Tell me. sir, terminating is 1. Sir, 1 second, sir. Sir, to find out terminating decimals, sir, they have to be factors of either 2 or 5. किसका? डिनोमिनेटर का फैक्टर या डिनोमिनेटर होना चाहिए? ठीक है, तो फाइंड आउट करो. आपके पास 5 क्वेश्चंस है, राइट? तो इसमें से 5 में से कौन से टर्मिनेटिंग है वो मुझे बता दो आप. Yes, sir. अगर 5 में से जितने टर्मिनेटिंग होंगे बाद बाकी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे. करेक्ट? गो अहेड. Sir, 13 by 80 is a terminating decimal. 7 by 24 is non-terminating. एक सेकेंड. हाँ, 13 by 80 is terminating. ओके, जो टर्मिनेटिंग है बस उसी का बताओ आप मुझे ना. Terminating is 13 by 8. Sir, first one, third one, and last one. फर्स्ट वन, थर्ड वन जरा एक बार चेक करो. 5 by 12, 12 का फैक्टर क्या क्या होता है? 3 is also there. 3 is also there. तो होगा क्या? No, sir. नहीं होगा, राइट? ओके, चलो गुड. ओके, The last one. The fifth one is also. वो फिफ्थ वन करेक्ट. तो फर्स्ट एंड फिफ्थ वही दो होंगे, राइट? ओके, अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक में कि कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स, राइट? तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जी, डिवीजन करना पड़ेगा, राइट? सो आप सिंपल इसका डिवीजन मुझे करके बता दो. ओनली वन. Sir, 1.6. 1.6 नहीं, 1.6 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो 1.6 कैसे आ जाएगा? 5 by 8 का मतलब क्या हुआ? Sir. It will be like this. आपने उल्टा ले लिया क्या? Sorry.
मतलब डिवीजन करने में गड़बड़ी। क्लास 1 का बच्चा बोलेगा दीदी ऐसे करते हो। सर 0.625। 0.625। चलो गड़बड़ी की तो एक सजा और। एक आप लास्ट वाला मुझे करके दिखाओ, ये वाला 5th वाला। ट्राई दिस। डन। सर 1 minute। सर 0.137 एक 0. 41। नहीं 0 पॉइंट कैसे हो जाएगा जी इसमें? सर इट्स बिगर, द न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। तो 0 पॉइंट कैसे आ जाएगा? जब न्यूमरेटर बड़ा है तो 0 पॉइंट नहीं हो सकता ना। सोचो जरा। Am I saying correct or wrong? बताइए। न्यूमरेटर बड़ा है यहाँ पे, मेरे कहने का मतलब न्यूमरेटर कितना है यहाँ पे? सर बोलो। 29। हाँ 29/12। डिवीजन करना नहीं आता आपको? कैसे करेंगे? 12 2 जा 24। तो ये 24 आ गया जी। यस यहाँ सर। तक तो जा ही सकते थे हम डेसिमल का पुट करते हैं जब हम कोई नंबर नहीं फिट कर सकते, जैसे इस केस में 8 1 जा 8। अब ये छोटा है, अब क्या ये है छोटा है, तब हम 0 पुट कर देते हैं तो ये 50 बन जाता है। यस सर। एंड देन हम करते हैं 8 6 जा 48, तब ये 2 हो जाता है, देन 0 हम पुट कर लेते हैं। फिर हम 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40, ये कर लेते हैं, राइट। यहाँ क्या होगा 2 जा तो 5 आ जाएगा, कैंसल।
अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, देन वी विल कीप द पॉइंट, अंडरस्टैंड? Yes, sir. करो, दोबारा करो इसको। ये जानबूझ के इसलिए मैंने दिया कि डिवीजन वगैरह सब सही होना चाहिए, तो यहाँ तो गड़बड़ी नजर आ रही है आप में तो। करो, ठीक से करो, आंसर निकालो। Sir, 2.416 and sir, 6 goes on. Sir, 2.416, Okay. sir, then 666, it keeps going on. Okay. Fine. That's great. Okay. एक काम और करो फिर आप, इतनी सारी मिस्टेक्स है, आप ये वाला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ओके? Yes, sir. सॉल्व करके इसको दिखाओ। Sir, 4.57148, sir, then it repeats. ओके, ठीक है, चलो, ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। चलो, अब मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से करना, ठीक है? स्कूल में शायद जो भी रूल पढ़ा हो, doesn't matter, I will let you know a different technique here, okay? Yes, sir. So मैं एक सिंपल क्वेश्चन पहले यहाँ ले रहा हूँ समझाने के लिए, and then we will show you what to do. Give me a second. Can you see this? Yes, sir. I'm taking this question first. This is given me as in bar. क्या है? Bar है, and we have to convert in the which form? So, P by fraction, P by Q के form में, right? So we can take what? X is equals to 0.3 bar. इसका मतलब क्या हो जाता है बताओ? What does it mean? so that it doesn't end. So it means that the 0.3 will repeat many times, correct? Yes, sir. तो हम many times की जगह ज्यादा नहीं, हम सिर्फ 4 times लिखते हैं, ठीक है? Yes, और sir. डॉट 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 कर देते हैं, जिसका मतलब होता है कि many times लिखा गया है, राइट? Yes, sir. अब क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब कितने डिजिट्स पे बार है चेक करो, कितने डिजिट्स पे बार है? Sir, 1. 1 डिजिट पे बार है,
तो आप इस इक्वेशन को, ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, राइट, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। यस सर। 1 डिजिट रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 डिजिट पे बार रहेगा तो 100 से, 3 डिजिट पे रहेगा तो 1000 से, 4 डिजिट पे रहेगा तो, मतलब जितने भी टर्म्स है उतने टाइम्स 10 से कर देंगे। क्लियर? यस सर। तो अब देखो 10 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो बन गया 10x, राइट। 0.33 क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 3.333। और देखो एक चीज और ध्यान देने की बात है, मैंने जब ये लिखा है तो ईच डिजिट के नीचे मैंने डिजिट लिखा है। कैन यू सी दैट? क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने में मुझे आसानी हो। यस सर। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा है। कैन यू सी? यस सर। यस सर। और इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। ओके, क्या करना है अब हमें? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 को जो ऊपर लिखा गया इक्वेशन है उसको नीचे लिखे हुए इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? तो क्या हो जाएगा? ये 10x minus x will give me how much? सर 10x minus x Will give you how much? 3. मतलब 10x minus x will give you 3. What is the logic? Sir, 10x minus x will give 9x. 9x, right. So we can write the 9x in the left hand side, right? और राइट हैंड साइड में देखो ये 0 0 0 0 आएगा सारे। Yes sir. And this will become how much? 3. That will be 3. So 9x is equals to 3. So x will be 3 upon 9. That will be equals to what? 1 by 3. अब 1 by 3 को आप डिवाइड करके चेक कर लो कि क्या आता है, राइट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. okay, understand? Yes, sir. Okay, fine. Second question, 1.4. Can you see that? Yes, sir. Okay. So the x is 1.4 bar. देखो मैंने सेकंड इसलिए नहीं लिया कि सेकंड आप एज सॉरी बी नहीं सी बना रहा हूं मैं। Yes, आप sir. एज एग्जैक्टली बना सकते हो, राइट? Yes, sir. अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें आपका 1.4444 1 2 3 4, आप Yes. जितनी बार भी लेना चाहो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द इक्वेशन 1। Yes, sir. अब कितने पे बार है? हाउ मेनी बार? तो हम अगेन इसको 10x से कर देंगे, राइट? एंड दिस बिकम्स हाउ मच? दिस बिकम्स 14 14. 4 4 4 4 4 डॉट 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 इक्वेशन 2। अब सेम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस करो, राइट? So this becomes how much? This becomes 9x and this becomes 13.00000. Yes. Yes, sir. So x will become here 13 over. Yes, sir. Clear है? Yes, sir. Make a note.
Yes, sir. Sir, I wrote. Done? Yes, sir. Okay. So एक क्वेश्चन आप ट्राई करो. Give me a second. Yes, sir. आप एक काम करो, आप यहाँ तो मैंने किया. यू कैन गो फॉर, एक बार आप ट्राई करो इसको बनाने का, मैं दे रहा हूँ आपको. यू कैन ट्राई इट. 0.36 और बार जो है वो 36 पे है. कैन यू ट्राई बाय योरसेल्फ? Yes, sir. क्लियर हुआ कैसे करना है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, 4 by 11. Okay. Okay. That's great. So you're getting how much? Sir, 4 by 4 by. Okay. Yeah. ठीक है, आप एक तरह काम करो. You can go for this part also. Uploading. ये वाला भी सॉल्व करके दिखाओ. सेम वे, तरीका सेम रहेगा. Yes, sir.
Sir, I got x is equal to 1 by 999. Okay. x की वैल्यू क्या मिल गई आपको? Sir, 1 by 999. 999 गुड, अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर दो। अपलोडिंग, कैन यू सी? Yes, sir. हाँ, इसको भी सॉल्व कर दो। ध्यान देना इस पे बार सिर्फ 7 पे है। ओके Sir, in the step where we get 9x, sir, it will become 57, sir, 57. एक सेकेंड, आप क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। Sir, in the part where we subtract 10x from x, sir, it has to move one place, sir. So will Yes. it become 57? चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। वी कैन राइट इट डाउन दिस वन एज x 0.57777। कैन यू राइट लाइक दिस? Yes, sir. ओके, कितने पे बार है? हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव बार? 1 डिजिट, राइट? तो रूल क्या कहता है जी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब हमने रूल से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Yes, sir. तो क्या आ जाएगा? 5.7 आएगा ना इसमें। Yes, sir. 5.7. तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ देखो पॉइंट, देखो डिजिट के नीचे डिजिट लिखो, ठीक है? तो Yes, sir. गलती नहीं होगी। सेकंड इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे 0 0 0 0, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 2. and it will come 5, and in this side we will get 9, correct? So x is equals to 5.2 by 9। अब डेसिमल तो हम रख नहीं सकते, करेक्ट? क्योंकि रूल नहीं है। So we can write it down this one as 52 by 90। Yes, sir. Can we simplify it? 26? No. Why not? We can Sir, simplify. yes. We can simplify, right? करो, सिंप्लीफाई करो। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो आंसर क्या हो जाएगा? 26 बाय 45। क्लियर है? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. ओके, शैल वी मूव? Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप से है, तो जरा इसको अच्छे से ध्यान से बनाओ। डू इट वेरी प्रॉपरली। Yes.
Done? So 1 minute. Sir, 27 by 110. Okay. Okay. Give me a second. Yes, sir. So okay fine, ठीक है. तो यहाँ तक तो बहुत अच्छा किया आपने. ठीक है. अब हम चलते हैं इरेशनल नंबर की तरफ. ठीक है. Yes, sir. इरेशनल नंबर का डेफिनेशन कहता है, इरेशनल पढ़ाया है स्कूल में? Yes, sir. ओके, दे हैव टॉट यू. ओके फाइन. हाँ, नहीं तो नहीं पढ़ाया तो फिर हम आगे मूव करते हैं, बिकॉज इसके आगे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इरेशनल नंबर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. द क्वेश्चन कम्स ओनली 1 or 2 कभी कभी. ठीक है. Yes. सिंपल सी बात है. आप जिस नंबर को देखो, ध्यान देना, हम Yes, sir. अभी तक हमने क्या सीखा कि एक नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? Yes, sir. दूसरा हमने ये सीखा कि हम एक नंबर को टर्मिनेटिंग में लिख सकते हैं, Yes, sir. राइट? Yes, तीसरा sir. हमने क्या सीखा कि हम एक नंबर को रेकरिंग में लिख सकते हैं. हमने Yes, sir. 3 चीजें सीखी हैं. Yes, हमें sir. इन तीनों में जो भी चीजें नहीं आती, the number which does not follow this, does not follow this, does not follow this will be known as irrational number. Understand? अगर कोई Yes. नंबर 3/5 लिखा है तो वो irrational नहीं है. That is, it is a rational. करेक्ट? मतलब सिंपल सी बात आप अपने दिमाग में ये डाल लो कि इरेशनल वो नंबर होते हैं जो कि रैशनल नहीं होते. गॉट इट? और रैशनल कैसे कैसे नंबर होंगे? द रैशनल विल बी माइट दिस, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और रिकरिंग भी हो सकते हैं, राइट? सो दोज can be neither be expressed in the term of terminating decimals or repeating decimals, then can be a irrational. Got it? Yes, sir. I have some examples for you. I will just write down and show you. Give me a moment. मैं कुछ टाइप्स आपके साथ शेयर करूंगा. इस टाइप में देखो, दूर से देखने पे तो लगेगा यार ये तो रिपीट हो रहा है. कैन यू सी दैट? Yes, sir. लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा. मैं दिखाता हूँ कैसे. यहाँ 0 2 है. कैन यू सी दैट? Yes, sir. यहाँ 0 0 2 है. कैन यू सी?
यहाँ sir, I can. 0002 है, मतलब एक डिजिट बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखो ये यहाँ बढ़ गया एक्स्ट्रा, ये Yes, देखो sir. यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ गया, फिर देखो यहाँ 4 डिजिट्स आ गए। कैन यू सी दैट? तो ये Yes, sir. किस तरीके से रिपीटिंग? रिपीटिंग कहलाएगा क्या? इज इट No, रिपीटिंग? इट्स नॉट अ रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब एग्जैक्टली सेम नंबर ही रहता, yes, so we can call it as a repeating, right? यहाँ देखो क्या हो रहा है, 64, then 664, then 666, then 4 times 64. So यहाँ भी repeating is not possible, right? So ये repeating नहीं है, they are not repeating, they are not repeat. not repeating. So not repeating means they are irrational. Understand? Yes, sir. Okay, irrational और कौन से numbers होते हैं? I will just let you know. आपने परफेक्ट स्क्वायर सुने होंगे। Perfect square. Yes, sir. क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर? Sir, number 4, like 4. 16, 9, दे आर द परफेक्ट स्क्वायर, राइट? Yes, sir. तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो इरेशनल होगा, नोट कर लो। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो इरेशनल होगा। क्लियर? Yes. Yes, sir. जो परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा वो भी इरेशनल होगा। सो मेक अ नोट। Yes, sir. ओके, एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, चलो अभी हम और देखते हैं। गिव मी अ सेकंड। गिव मी अ सेकंड। Yes, sir. उसके बाद आज नोट डाउन करो, पाई इज इरेशनल, पाई इज इरेशनल, Yes, sir. but 22/7 is rational. ये नोट में लिखना, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। Sir, can you please repeat? Yes, I will write down here. Sorry, I'm sorry. I'm saying pi is irrational. Pi क्या है? Yes, Rational. irrational है, but 22/7 is rational. Okay. हाँ, ये रैशनल क्यों है? बिकॉज ये p by q के फॉर्म में लिखा हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. गिव मी अ सेकंड। ओके, ओके, जस्ट लेट यू नो समथिंग मोर इन दिस। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट, कुछ पूछना? No, sir. ओके, चलो फिर ठीक है। इसमें देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, हाउ टू रिप्रेजेंट √2, √4, √7, दिस काइंड ऑफ नंबर्स। ओके, और दूसरा क्वेश्चन आता है टू जस्टिफाई दैट दिस इज अ इरेशनल और रैशनल। ओके, सो मैं कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ, उनको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है? आई विल जस्ट लेट यू नो राइट नाउ। सो properties,
सो आप नोट करो प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पर या रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, यहाँ पर Yes, sir. चीजों को समझना है। ओके, सो चीजों Yeah. को समझना है, तभी पॉसिबल होगा कि आप इस चीज को कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप सोचोगे Yes, कि sir. मैं याद कर लूंगी या फिर रट्टा मार लेंगे तोते की तरह, तो ये इरेशनल वाला पार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे Yes, माइंड sir. अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। प्रॉपर्टी Yes, क्या sir. कहता है कि सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। अभी देखो, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमने पढ़ा था कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, राइट? Yes, sir. माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, राइट? तो Yes, sir. या प्लस। तो ये जो चीजें हैं हमने पहले पढ़ रखी थी। हम इस तरीके का दिमाग वही चलाते हैं कि जी रैशनल 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 हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि रैशनल रैशनल इरेशनल इरेशनल रैशनल हो जाए। ठीक है, तो कैसे Yes, sir. चेक करेंगे हम, कैसे चेक करेंगे? अब देखो, दो इरेशनल तो जरूरी थोड़ी ना कि वो इरेशनल ही हो जाए, करेक्ट? Yes, sir. Yes. अब कैसे चेक करते हैं उसको ध्यान से देखना है। सबसे पहली बात कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो देखो, अगर मैंने यहाँ सिर्फ 2 लिखा है तो 2 इज व्हाट, 2 इज अ रैशनल, 2 इज व्हाट, Rational number. रैशनल। बट 2 प्लस 2 रूट 3, और रूट 3 क्या है बताओ, इरेशनल, राइट? Yes, rational. ओके, इस पेज पे आते हैं हम पहले। जस्ट गिव मी अ सेकंड, तो चीज मुझे समझानी है, मैं पहले समझा दूं अच्छे से। अब ये एक बात बताओ, 2 रैशनल है, राइट? एंड रूट 3 हमने अभी भी पढ़ा कि ये क्या है, इरेशनल है। अब अगर इन दोनों का सम कर दे तो वैल्यू क्या मिलेगा हमें, वैल्यू मिलेगा 2 प्लस रूट 3। Yes, sir. 2 plus root 3. तो 2 प्लस रूट 3 का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नॉर्मली देखूं तो ये रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 समथिंग। तो अगर मैं इसको टोटल ऐड करूं तो ये कितना मुझे देगा, 3.172 समथिंग, राइट? Yes, sir. तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिपीट, ना ही रिपीटिंग हो रहा है ना ही कुछ हो रहा है, राइट? Yes, So sir. it will become what? It will become, just give me a second. Yes. Just give me a second. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं नहीं, हाँ yes, या बताइए मैम, इट्स एनी अर्जेंट? या कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके फाइन, सॉरी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था यहाँ पे कि ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.172, जो कि ना ही एक फ्रैक्शन में है, ना ही ये टर्मिनेटिंग है, ना ही कुछ। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा इरेशनल, राइट? लिखा तो हमने Yes. इसी फॉर्म में 2 प्लस रूट 3 के फॉर्म में। तो कभी भी आपको एक रैशनल और इरेशनल ऐड कर रहे हैं तो वो क्या हमको देगा, वो हमें एक इरेशनल देगा, राइट? करेक्ट? Yes, sir. ओके, दूसरी चीज, अब बात देखो यहाँ पे, ध्यान से सुनना। Yes, sir. एक तो प्रॉपर्टी ये मैंने बताई, ठीक है? अब देखो, अब एक इरेशनल दूसरे इरेशनल के साथ ऐड करते हैं, क्या करते हैं हम, Add. ऐड। तो मैं जस्ट एक नंबर ले लेता हूं कि एक इरेशनल दूसरे इरेशनल से जब ऐड होता है, तो मैं एक नंबर ले लूं यहाँ पे। आई एम टेकिंग वन नंबर लाइक दिस, 5 प्लस रूट 3, और यहाँ पे ले लेता हूँ 3 प्लस रूट 3। कैन यू सी दैट? Yes, sir. अब कहता ये है कि इरेशनल इरेशनल रिजल्ट्स लिखो, क्या आएगा, ठीक है? अब Yes, हमें sir. यहाँ अपनी बुद्धि लगानी है कि यहाँ पर क्या आएगा, वो हमें सोचना है कि क्या आएगा।
लेट्स सी हाउ इट विल बी। ये भी एक इरेशनल नंबर है या नहीं बताओ? Yes, sir. It's irrational. ये भी एक इरेशनल नंबर है, राइट? Yes, sir. ऐड करो कितना आ जाएगा, तो 5 + 3 विल गिव मी 8 एंड √3 विल गिव मी 2√3, Yes, sir. राइट? ये क्या देगा मुझे? ये इरेशनल देगा। क्या देगा मुझे? Irrational. लेकिन जरा यहां चेक करो, 5 + √3 + 3 - √3, अगर ये क्या है, ये क्या है बताओ, क्या है ये? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. 5 + √3 is irrational. Sir, it's irrational. And what is this? This is also irrational. ये भी क्या है? ये भी एक irrational ही नंबर है, राइट? अब जरा इसको सॉल्व करो, कितना आता है चेक करो। Yes, sir. तो 5 + 3 8 हो जाएगा, और √3 कैंसिल हो गया ना, Yes, sir. तो So 0. वो 0 हो जाएगा। तो ये इस नंबर को क्या बोलते हैं बताओ? The rational number. इसको हम रैशनल बोलते हैं, करेक्ट? Yes, sir. अब ये देखो यहाँ पे सिनेरियो, आपने इरेशनल ऐड तो कर दिया, राइट? लेकिन कभी आपको इरेशनल आता है, कभी आपको रैशनल आता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा दिया तो बस आपको ये बोलना कि इरेशनल हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू जज एट दैट टाइम व्हाट इज द एक्चुअल क्वेश्चन। ओके, आपको जज करके, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अभी वर्कआउट किया है, इस तरीके से वर्कआउट करके आपको जजमेंट लेना पड़ेगा कि क्या वो इरेशनल है, क्या वो रैशनल है। क्लियर है? Yes, sir. जजमेंट के लिए मैं कुछ और भी चीजें आपको बताता हूं, इसलिए मैं ये रूल, देखो मैंने यहाँ लिख तो जरूर दिया है, वेयर इज दैट, यहाँ रूल बहुत सारे लिख दिए, कैन यू सी दैट? लेकिन Yes, sir. मैं रूल्स नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं सीधा जजमेंट करने का, डिसीजन लेने का पावर आपको समझा रहा हूं कि आप कैसे डिसाइड करोगे। व्हाट इट? अब देखो, इन्होंने सिंपली, अगर आप देखो, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या किया? Subtract. सब्ट्रैक्ट किया, तो दोनों इरेशनल थे, राइट? Yes, sir. ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, लेकिन आंसर Yes, sir. क्या मिल रहा है? रैशनल। कैन यू सी दैट? Yes, sir. I can see. तो इसमें इस रूल्स में पढ़कर ना रैशनल 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 ये याद करने की ना जरूरत ही नहीं है, ठीक है? इसमें पढ़ना ही नहीं है, इसमें कंफ्यूज ही नहीं होना है। क्लियर? करना क्या है, हमें सीधा क्वेश्चन में कूदना है, क्वेश्चन में कूद के वहां जजमेंट करनी है कि क्या आएगा क्या नहीं, जैसे मैं ये कैसे कर रहा था यहाँ पे, राइट? और उसके Yes, sir. बेसिस पे हम यहाँ पे रिजल्ट्स निकाल रहे हैं कि लास्ट फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आएगा, राइट? एंड उसके बेसिस पे हम डिसीजन करते हैं कि ये इरेशनल होगा, क्या ये इरेशनल होगा या रैशनल है। सो वी आर डूइंग इन दैट वे। क्लियर है? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, फाइन, Yes, sir. ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, आगे हम एक चीज देखते हैं, एक पॉइंट और है जो कि मैं समझा दूं। एक प्रॉपर्टी और कहती है, ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का था, राइट? Yes, sir. अब डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज को समझिएगा। व्हाट इज दिस आई हैव रिटन? Sir, root 3. और ये इरेशनल है या इरेशनल है? Sir, irrational. ये क्या है? Sir, irrational. क्या मिलेगा? Sir, we'll get √3 will give me 3, right? Yes, sir. So irrational times irrational will give me what? Rational number. It will give me a rational, right? Yes, अब sir. सेम क्वेश्चन एक तरीके से और देखो, 5√7, यहां ध्यान दो, 5√7 टाइम्स 3√2, ये क्या है बताओ? Sir, it's an irrational. इरेशनल। ये क्या है? Sir, irrational. आंसर क्या मिलेगा मुझे? Sir, irrational. 15√14, क्या मिलेगा? 15√14। ये कौन सा नंबर है जी? ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब देखो, ऊपर भी हमने इरेशनल टाइम्स इरेशनल किया था, करेक्ट? लेकिन हमको क्या मिला? हमको रैशनल।
यहाँ भी हमने इरेशनल टाइम इरेशनल किया, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है हमें? इरेशनल। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है, यू हैव टू जज इट। और जज कैसे करोगे आप? तो नंबर्स जो वैल्यूज दे रखे होंगे क्वेश्चंस में, आप उनको सॉल्व करके आप फाइंड आउट करोगे। इज दैट क्लियर नाउ? यस क्योंकि हम आपको रूल बता दीजिए, इरेशनल इरेशनल रैशनल देता है, लेकिन अभी दूसरे क्वेश्चन में देखो इरेशनल 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 दे रहा है, तब क्या करोगे? राइट। सो ये जो चीजें होती हैं ये आपको सॉल्व करके वहां चेक। अब देखो रैशनल है या इरेशनल है ये पहचानना आ गया, राइट? यस सर ऐड मल्टीप्लिकेशन करना आता है, करेक्ट? तो इतनी सी बात है कि ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और वैल्यू निकालनी है और उसको रैशनल है या इरेशनल है बताना है, बस, और कुछ नहीं करना। क्लियर? यस सर कोई डाउट यहां तक? नो सर ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, चलो एक क्वेश्चन और आता है इस सब में। शो एक क्वेश्चन आता है, आई विल जस्ट राइट डाउन, जो कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। गिव मी अ सेकंड। इसके लिए आप कंपास पेंसिल सब लेकर नेक्स्ट क्लास में बैठना, मैं बताऊंगा। Yes. कैन यू सी दिस? यस सर आई कैन ये क्वेश्चन VVI है। क्या है ये? सर आई डिडंट हियर या कैन यू हियर मी नाउ? यस सर आई कैन हियर या √2 √3 √5 ऑन अ रियल लाइन, √6 √7 ऑन अ रियल लाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दो अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन हमने इनको मर्ज कर लिया साथ में। ठीक है, सो राइट नाउ आई डू नॉट हैव द टाइम, ओके, बट इन द नेक्स्ट क्लास आप नोट डाउन कर लो। मैथ्स की नेक्स्ट क्लास में अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके बैठना, पेंसिल, कंपास, ओके, यस सर पेंसिल, कंपास, पेन सब लेके बैठना। यस सर हाँ, और एक काम करना, हो सके तो व्हाइट पेपर या ऐसा पेपर लेके बैठना जिसमें आराम से कर सकें। ठीक है, यस सर ओके ओके, क्लियर है ना? यस सर यस सर चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, सो वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके फाइन। यस सर ओके, तो आप होमवर्क समझ में आया क्या करना है आपको? यस सर आई हाँ, तो आप अपना जो चैप्टर नंबर 1 है उसको पूरा बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस जम कर करो। क्लियर? यस सर ओके ओके फाइन, ओके टेक केयर, बाय। थैंक यू सर